हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी। ठीक है। यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि भाषा का प्रयोग करते समय हम क्या करते हैं, बहुत सारी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। जब हम लोग मौखिक बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं और जब इन ध्वनियों को लिखित रूप देते हैं तो इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद करके बताया गया है। वर्ण विच्छेद करना मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे शब्द है झरना, इसका वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बताई हूँ कि जो भी व्यंजन को आधा दिखाना होता है, जब हम लोगों को व्यंजन को आधा दिखाना होता है तो उस पर हलंत लगाया जाता है। ऐसे तिरछी लाइन, इसे ही हलंत कहते हैं, क्योंकि सारे स्वरों में, सारे व्यंजनों में स्वर मिला हुआ होता है, अस्वर। ठीक है। तो यहाँ पर स्वर को अलग करके लिखा गया है तो व्यंजन आधा है, तो झ पे हलंत है तो झ आधा है, प्लस जब इसमें अ जोड़ा गया है तो ये बना है पूरा झ। उसके बाद र है, र पे हलंत है तो र आधा है। जब इसमें अ स्वर जोड़ा गया है तो ये बना है पूरा र। न में किसकी मात्रा है, आ की। अगर कोई मात्रा नहीं रहती तो यहाँ पे कौन सी मात्रा जुड़ी रहती, अ की, क्योंकि सारे व्यंजनों में अ की मात्रा जुड़ी हुई रहती है। लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा दी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आ। तो इस प्रकार ये पूरा शब्द बना है झरना। जहाँ पर मात्रा नहीं है व्यंजन में तो हर व्यंजन में अ की मात्रा जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पे अ की मात्रा दी गई है। और अगर मात्रा लगा है, आ की मात्रा लगी है तो आ लिखना है, छोटी ई की मात्रा लगी है तो छोटी ई, और छोटे ऊ की लगी है तो छोटा ऊ। जो मात्रा लगी रहेगी वही मात्रा यहाँ पर लिख देना है। दूसरा शब्द है धरती। तो मैं पहले ही बताई आप लोगों को कि हर व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है, अस्वर। तो यहाँ पे ध पे हलंत धन अ, तो पूरा ध बन गया, और र पे हलंत धन अ, पूरा र बन गया, और त पे किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बड़ी ई। तो पूरा मिलाकर क्या बन गया शब्द, धरती। इस प्रकार वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पर दो शब्द का वर्ण विच्छेद करके बताई मैं, पहला झरना और दूसरा धरती। और ये जो हलंत है सिर्फ व्यंजन में लगाया जाता है, स्वर में नहीं। व्यंजन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हर व्यंजन को बोलने के लिए हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं। हर व्यंजन में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर अ स्वर को अलग करके लिखा गया है। और इसके बाद यहाँ देखिए, हमने देखा कि झरना और धरती, ठीक है, झरना और धरती अनेक ध्वनियों से मिलकर बने हैं। देखो झ ध्वनि अ, र, अ, न, आ, इतनी सारी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, और इनके, ये जो ध्वनियाँ हैं इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जो ध्वनियाँ हैं ना, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण। जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ये जो धरती शब्द है और झरना शब्द है ना, इसका वर्ण विच्छेद यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसका और और इसका हम लोग भाग नहीं कर सकते और टुकड़ा नहीं कर सकते। इन सब को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पे वर्णों को विच्छेद किया गया है, मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। समझ में आया आप लोगों को?